चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति की पहचान बन गई। एक ऐसी आवाज जो उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी गूंजती है। ये कहानी है नरेंद्र सिंह नेगी की। पता है उन्हें क्या कहा जाता है? पहाड़ों के बॉब डायलन। अब ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। सोचिए, जिस तरह बॉब डायलन ने अपने गानों से अमेरिका के समाज को झकझोर दिया था, ठीक उसी तरह नेगी जी ने अपने संगीत से उत्तराखंड के लोगों के दिल की बात कही, उनके सुख दुख, उनके संघर्ष, उनकी हर उम्मीद को एक आवाज दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला गायक एक पूरे क्षेत्र की आत्मा बन जाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि उनकी आवाज पहाड़ों और वहां के लोगों से इतनी गहराई से कैसे जुड़ गई। कहानी शुरू होती है 12 अगस्त 1949 को पौड़ी, गढ़वाल के खूबसूरत पहाड़ों में। तब किसे पता था कि यहाँ जन्मा ये बच्चा बड़ा होकर इन्हीं पहाड़ों की पहचान बन जाएगा। एक लोक गायक, एक गीतकार और एक संगीतकार जिसकी जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ी रहीं। उनका म्यूजिकल सफर शुरू हुआ 1974 में, जब उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। लेकिन असली मोड़ आया 1976 में, जब उनका पहला बड़ा म्यूजिक कलेक्शन रिलीज हुआ और देखते ही देखते उत्तराखंड के हर घर में उनकी आवाज गूंजने लगी। और सुनिए, ये कोई एक दो गानों का एल्बम नहीं था। गढ़वाली गीतमाला के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 वॉल्यूम आए। मतलब ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये गढ़वाली संगीत का एक पूरा खजाना था जो उनके काम की गहराई और जुनून को दिखाता है। तो नेगी जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो ये कि उन्होंने अपने संगीत में गढ़वाल की असली पारंपरिक धुनों को जिंदा रखा। उनका संगीत बनावटी नहीं, एकदम जमीनी था, जिसमें पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू थी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जौनसारी धुन का। ये एक बहुत ही खास 4 बीट वाली लय है जो सीधे हिमालय की लोक परंपरा से निकलती है। नेगी जी ने जब इसे अपने गानों में इस्तेमाल किया तो संगीत को एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा एहसास मिला। और ये कहानी सिर्फ 1-2 धुनों पर ही खत्म नहीं होती। जागर, मंगल, बसंती, खड़ेड़, छपती, झुमेला, आप नाम लेते जाइए। उन्होंने उत्तराखंड की लगभग हर पारंपरिक संगीत विधा को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसमें महारत हासिल की और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया। लेकिन देखिए, नेगी जी का संगीत सिर्फ मीठी धुनें और पारंपरिक लय तक ही सीमित नहीं था। उनकी असली ताकत तो उनके शब्दों में थी। उनके गीत महज मनोरंजन नहीं थे, वो उस समाज का आईना थे जिसमें वो रहते थे। उन्होंने पहाड़ों के सबसे बड़े दर्द को छुआ, पलायन। उनके गानों में वो कसक है जो हर उस इंसान को महसूस होती है जिसे रोजी रोटी के लिए अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। ये गीत सिर्फ गीत नहीं बल्कि परदेश में बैठे हर उत्तराखंडी के दिल की आवाज है। उन्होंने सिर्फ लोगों के दर्द को ही नहीं बल्कि अपनी जमीन के दर्द को भी समझा। उनके कई गाने पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हैं और अपने पहाड़ों को बचाने की एक सीधी सच्ची अपील करते हैं। और वो यही नहीं रुके, वो राजनीति पर भी बेबाकी से अपनी राय रखने से कभी नहीं डरे। उनके गीतों ने लोगों में एक राजनीतिक चेतना जगाई और सामाजिक बदलाव के लिए एक मजबूत आवाज की तरह काम किया। सच में उनका संगीत बदलाव का एक जरिया बन गया। उनका असर सिर्फ म्यूजिक एल्बम्स तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने चक्रचाल, घर जवाई और मेरी गंगा होली तमई मां आली जैसी कई गढ़वाली फिल्मों को भी अपना संगीत दिया और वहां के सिनेमा को एक नई पहचान दी। और देखिए, जब कोई कलाकार इतनी सच्चाई से अपनी मिट्टी की आवाज बनता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। नेगी जी के संगीत की मिठास और गहराई ने भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों को भी अपनी तरफ खींच लिया। जरा नाम सुनिए, उदित नारायण, लता मंगेशकर और आशा भोसले। इन महान आवाजों ने उन गढ़वाली फिल्मों के लिए गाने गाए जिनका संगीत नेगी जी ने तैयार किया था। आप सोच सकते हैं ये उनके संगीत के लिए कितना बड़ा सम्मान था। सम्मान की बात करें तो उन्हें 2 सबसे बड़े सम्मान मिले। एक जो सीधे लोगों के दिलों से आया, गढ़ रत्न यानी गढ़वाल का हीरा, और दूसरा देश का एक बहुत बड़ा सम्मान, 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अच्छा, उनकी इतनी जबरदस्त लोकप्रियता का राज क्या था? वो था पारंपरिक लोक संगीत की आत्मा को एक नए आधुनिक अंदाज में पेश करना। इसी वजह से उनका संगीत दादा दादी से लेकर पोते पोतियों तक हर पीढ़ी के दिल में बराबर जगह बनाता है।
तो आखिर में उनकी विरासत क्या है? सीधी सी बात है, उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और उसके संघर्षों को एक आवाज दी, जरूरी सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाई, और आज भी वो म्यूजिक बनाने वालों की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी एक अकेली आवाज में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो एक पूरी संस्कृति की परिभाषा बन जाए। शायद ईमानदारी, अपनी जड़ों से गहरा लगाव और अपने लोगों के लिए सच बोलने का साहस।